नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यूपी असेंबली इंतखाबात में। आज कांग्रेस अपना एक और इंतखाबी मैनिफेस्टो जारी करने वाली है और ये खास तौर पर नौजवानों के नाम वो मानवन करेंगे। क्या कुछ इसमें खास बातें रह सकती हैं, किस तरह से ज़मीनी सतह पर उतरने की कोशिश यूपी में कांग्रेस कर रही है, इन्हीं तमाम चीज़ों का अहाता करता है आज का हमारा ये खास प्रोग्राम। चलिए शुरुआत करेंगे यूपी असेंबली इंतखाबात, वादों का मौसम। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने में लगी है। खवातीन उम्मीदवारों को नुमाइंदगी देकर पार्टी कुछ नया करने की सिमत कदम भी उठा चुकी है। उसने खवातीन के लिए अलहदा से मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें लड़कियों और खवातीन के लिए कई ऐलानात किए गए, कई स्कीमात का जिक्र किया गया, जैसे कि स्मार्टफोन्स, स्कूटी। कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो को 6 हिस्सों में बांटा है। आज भी प्रियंका गांधी अब से कुछ ही देर में पार्टी सदर दफ्तर में पार्टी का मंशूर जारी करने वाली हैं। इनमें किन खास बातों पर वो तवज्जो देंगी, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। उम्मीद यही है कि कांग्रेस अपने इस मैनिफेस्टो में मंशूर में नौजवानों, रोजगार, तकरीरियों में शफाफियत समेत दीगर मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देगी। कांग्रेस ने पेशरफ्त करते हुए नौजवानों के लिए भर्ती विधान के नाम से अपने इस मैनिफेस्टो को नाम दिया है। तो इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास रहने वाला है, और प्रियंका गांधी के साथ आज राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे जब इस इंतखाबी मंशूर को मंजर आम पर लाया जाएगा। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट, सियासी तज्जिया निगार डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी दिल्ली से मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। अमरीश सर, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और जिस तरह से हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार अपने मैनिफेस्टो के जरिए ही लुभाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले हमने देखा कि उसने खवातीन के लिए खास तौर पर अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कही, स्मार्टफोन की बात, स्कूटी की बात, उनको कई तरह की स्कीमात देने की बात कही। आज भी जो मैनिफेस्टो वो लाने वाले हैं अब से कुछ ही देर में, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। उसमें वो ख़ास तौर पर नौजवानों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और बहुत ही सोच समझ के अपने इस मैनिफेस्टो को मंजर आम पर ला रहे हैं। जी, सबसे खास बात जो इस मैनिफेस्टो की है, जैसे इसको उन्होंने जो अपना उनका पूरा चुनाव घोषणा पत्र है, उनको शक्ति विधान का ही नाम दिया है। शक्ति का मतलब हुआ जो महिलाएं हैं, जो वीमेन हैं, जो खवातीन हैं, वो शक्ति उनका प्रतीक माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो नाम में ही शामिल है चीज वो ये है कि वो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं या महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने की बात करती हैं। तो ये बात तो पहले भी राजनीति में, भारतीय राजनीति में बहुत होती रही है, लेकिन इस तरह का एक जो डिसीसिव या एकदम निर्णायक कदम है, ये पहली बार उठाया गया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो देखें कि पार्लियामेंट में इस जो 33% रिजर्वेशन है वीमेन का, ये बिल कितनी बार किस किस तरह से रोका, कितना हंगामा हुआ। और मेरे ख्याल में ज्यादातर पार्टियां, कुछ अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने, और यूपी की अगर हम बात करें, यूपी के चुनाव के संदर्भ में, तो यूपी से आने वाली जितनी पार्टियां हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, इन्होंने हमेशा उस रिजर्वेशन का विरोध किया। और इसीलिए पूरा जो मैनिफेस्टो आने वाला है कांग्रेस का, उसमें जो सबसे खास बात मुझे अपील की पर्सनली, वो कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं को असेंबली में जो 40% टिकट देने की बात कही है। और मैं तो ये चाहता हूं कि शायद वो इससे एक स्टेप आगे बढ़े, चाहे अभी या नेशनल चुनाव जब तक आता है तब वो पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन हमारा इतने जमाने से पेंडिंग है, जो 33% रिजर्वेशन, उसकी बात करें। और जो खास खास बातें चुनाव घोषणा पत्र में है, उसमें एक और बात जो मुझको सबसे अपीलिंग लगी, बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, इस तरह के जो लॉलीपॉप्स हैं वो सारी पार्टीज देती हैं, कोई स्कूटर दे रहा है, पहले पिछली बार जो चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे थे। तो ये सारी बातें भी हैं कि स्कूटी देंगे और लैपटॉप देंगे, या लेकिन उनसे भी बड़ी बात जो
सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो है आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में और आशा वर्कर्स के बारे में। ये एक ऐसा तबका है जो महिलाएं जो रूरल एरियाज में हमारी काम करती हैं, सरकार की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उनमें इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो हेल्थ से रिलेटेड जितने सरकारी स्कीम्स हैं, चाहे वो महिलाओं को बच्चे देने की, डिलीवरी की सुविधा देने की बात हो या जो टीकाकरण की बात हो, ये सारी महिलाएं हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, लेकिन इनको पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ खास नहीं मिलता। तो हालांकि ये जो 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 उनका पारिश्रमिक है वो केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन उसके बाद राज्य सरकारें हैं उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करती हैं। और अभी पिछले अगर मैं चुनाव की बात करूं, क्योंकि ये चुनाव का मुद्दा 2019 में भी था, लोकसभा चुनाव के समय में भी था, और उस समय की जो केंद्र सरकार है उसने इनको लगभग डबल करने की बात की थी नेशनल लेवल पे। जो केंद्र सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इसका अनाउंसमेंट किया था कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो 3 लेवल की आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, जो मेन वर्कर्स हैं, जो मिनिमम काम करने वाली वर्कर हैं या जो हेल्पर्स हैं, उनका 3,000 से 4,500 बढ़ा दिया था। जो मेन अमरीश जी, आपसे लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस लीडर परवेज आलम साहब भी मौजूद हैं, चलिए उन्हीं से हम जानेंगे। परवेज साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जो है वो यूपी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। खास तौर पर प्रियंका गांधी को हमने देखा जिस तरह से वो मैनिफेस्टो, जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उस पर भी खास तवज्जो दे रही हैं। आज अब से कुछ ही देर में जो एक मैनिफेस्टो आने वाला है उस पर नौजवानों पर खास तवज्जो दी जा रही है उत्तर प्रदेश में। क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है? किन बातों का ध्यान रखा गया? देखिए, खास क्या होगा ये तो अभी थोड़ी देर में प्रियंका जी खुद बताएंगी, लेकिन आज तक जो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी है उसके बारे में बातें तो बहुत की जाती थी, लेकिन कहीं कोई ठोस सरकार की तरफ से कोई कानून या कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जाती थी जिसको महिलाएं भी वहां की अपने आप को महसूस करें कि वो वाकई सशक्त हो रही हैं। सिर्फ जुमलों में और नारों में उनको सशक्त किया गया है, लेकिन प्रियंका जी ने जो नारे गढ़े हैं, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये आज पूरे उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इस बात की चर्चा कर रही है। एक सेंस ऑफ प्राइड और एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट महिलाओं में आया है। दलितों, शोषितों, अकलियतों की बात कांग्रेस पार्टी करती आई है, और मुझे लगता है पूरे समग्र उत्तर प्रदेश के विकास की आज जो झलक जो है आपको मैनिफेस्टो में जरूर दिखेगी। जी बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छे अंदाज में ये बात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। नाज़रीन, हमारे साथ परवेज आलम साहब मौजूद हैं जो कि स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से, और उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। अमरीश जी से भी लगातार हम बात कर रहे हैं। अमरीश सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बार यूं ही नहीं उतरी है कांग्रेस, अपनी जमीन हकीकी मायनों में तलाश कर रही है। इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए उसमें भी हम ये बात करते रहे हैं कि कांग्रेस अगर थोड़ी सी हिकमत अमली तैयार कर ले तो बहुत कुछ कर सकती है। कई ऐसे मौके हैं जब वो गवर्नमेंट को घेर सकती है। इस बार हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, इलेक्शन के लिए बाकायदा उन्होंने एक स्ट्रैटेजी तैयार की, कैंपेन के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी। और मैनिफेस्टो, कितना अहम मैनिफेस्टो को आप मानते हैं किसी भी पार्टी के लिए? देखिए, जो मैनिफेस्टो है वो निश्चित रूप से बहुत अहम होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश की राजनीति में ज्यादातर पार्टीज उसको गंभीरता से नहीं लेती। बहुत सारी पार्टीज आपने देखा होगा कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैनिफेस्टो जारी करती हैं। कई बार मैंने देखा है कि एक फेज का इलेक्शन निकल गया, फिर कोई पार्टी मैनिफेस्टो जारी कर रही है, क्योंकि वो कभी भी गंभीर नहीं होती, जो कि होना चाहिए। और जनता भी शायद कभी इतना ध्यान नहीं देती कि मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, या मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसके आधार पर कोई अपने वोट को तय करे कि किसे देना, ये होता नहीं। तो पहला जो बड़ा काम कांग्रेस ने इस बार किया कि उसने एक एजेंडा सेट कर दिया कि मैनिफेस्टो इंपॉर्टेंट है,
अब सारी पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो पे मेहनत करनी पड़ेगी और अब उसका काउंटर ढूंढना पड़ेगा जो प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कर दिया। तो एक तो पहली बात कि घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो की जो इंपॉर्टेंस है उसको अंडरलाइन कर दिया कांग्रेस ने इस बार यूपी में। दूसरी बात कि घोषणा पत्र में जो 40% महिलाओं को टिकट देने की बात थी वो इतनी क्रांतिकारी है और इस बात को मैं सिर्फ यूपी के चुनाव के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण नहीं मानता। ये मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। आज तक 75 साल में किसी ने महिलाओं को उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी, उस नजरिए से नहीं देखा कि वो एक बड़ी फोर्स है, आधी आबादी है और उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए। पहली बार किसी पार्टी ने असेंबली इलेक्शन में ही सही इस तरह का बड़ा कदम किया है, क्योंकि होता क्या है हमारे चुनाव में विनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सारी पार्टीज विनेबिलिटी पे टिकट देती हैं और ये माना जाता है कि महिलाओं में उतना कैलिबर नहीं है कि चुनाव जीत सकती हैं। तो ये बड़ा कदम है। हालांकि अगर हम 2017 का चुनाव देखें उसमें भी महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी यूपी असेंबली में, सारे दलों की मिला के करीब 38 जहां तक मुझे याद है वहां पे एमएलएस थी, महिला एमएलएस थी। लेकिन इस बार अगर प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को टिकट दे रही हैं, इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया कि आपने ठीक कहा। और ये टिकट भी बहुत सोच समझ के दिए गए हैं, जमीन से जुड़ी जो ज्यादातर खवातीन हैं उनको दिए गए हैं। इस पर भी हम बातचीत जारी रखेंगे। परवेज आलम साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से 6 मरहलों में आपके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, इंतखाबी मंशूर, उसको बाकायदा तौर पर बांटा गया है, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो नौजवान है वहां पर क्या वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, या किस तरह से कांग्रेस इसको देख रही है नौजवानों को? क्योंकि आज का जो मैनिफेस्टो है, आज का मंशूर जो है, वो खास तौर पर नौजवानों को ध्यान में रख के तैयार किया जा रहा है। ऐसे जराए के हवाले से खबर। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि बेरोजगारी अपने चरम पे है जी। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई अपने चरम पे है, अपराध अपने चरम पे है, महिला उत्पीड़न अपने चरम पे है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक वाहिद विकल्प है जो पिछले कई सालों से प्रियंका जी के नेतृत्व में वहां संघर्ष कर रही है और उत्तर प्रदेश के युवाओं की आवाज, दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, अकलियतों की आवाज मजबूती से उठाती रही है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जो सही माने में जो आज अपने आप को विपक्ष कहता है माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी, वो पिछले 2.5-3 साल से बिल्कुल सोए हुए थे, चुनाव से ठीक पहले जागे हैं। और ऐसे में प्रियंका जी ने एक नैरेटिव सेट किया है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो महिला खवातीनों का एम्पावरमेंट हो जी, या दलितों की लड़ाई हो, या बेरोजगारों के लिए लड़ाई हो। और अब मैनिफेस्टो भी सबसे पहले लेकर आ रहे हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो 40% विमेन रिजर्वेशन की बात कही है प्रियंका जी ने, और सिर्फ कही नहीं है बल्कि उसको करके दिखाया। और 2 लिस्ट जो हमारी आई है उसमें आपने देखा भी होगा कि खवातीनों की भागीदारी सबसे ज्यादा है। तो हमने जो कहा है वो किया है और मैनिफेस्टो भी लाकर ये एजेंडा इलेक्शन का तय कर देंगे कि वाकई में आज अगर भाजपा और आरएसएस से कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। क्या वोटों में भी तब्दील हो पाएंगी? इस तरह की जो तमाम बहुत खुशाइंद बातें हैं, क्या वोटों में तब्दील होता आप इन्हें देखेंगे? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है, जो पिछले 5 साल से बेचैन है, पिछले 5 साल से बेरोजगारी हो, पिछले 5 साल से जो बेचैनी है उत्तर प्रदेश में, विकास रुका हुआ, तरक्की के काम नहीं हो रहे हैं वहां पे, मुझे उम्मीद है कि जनता जिस तरह से हमारी बातों को आज तक चर्चा में है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में नॉन सीरियस कहा जाता था जी, बिल्कुल। आज कम से कम हमारा प्रेजेंस है, हमारी चर्चा हो रही है। और विपक्ष में अगर चर्चा होती है विपक्ष के बारे में तो सबसे मजबूत, अगर किसी की आवाज के बारे में चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में चर्चा होती है। जितने अहम मुद्दे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अगर किसी एक पार्टी ने मजबूती से आवाज उठाई है तो कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो बदलाव चाहती है वो कांग्रेस पार्टी का जरूर साथ देगी। चलिए ठीक है, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और जो हमने नाज़रीन के सामने रखा है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी भी मौजूद हैं और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं
भर्ती विधान इस मैनिफेस्टो को नाम दिया जाए, अब से कुछ ही लम्हों में ये जारी किया जाएगा, इस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। डॉक्टर अमरीश सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नाम दिया गया है, हर मैनिफेस्टो को अलग अलग बाकायदा कैटेगरीज में बांटा गया है, उनको नाम दिया गया है, इस तरह की चीजें हमें इससे पहले इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आई थी। यकीनन आप भी ये बात मानते होंगे और इस बात पर भी हम चर्चा करते रहे हैं कि कांग्रेस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है और जमीनी सतह पर उसे अपने कारकुनों में, जो उसके एक आम कार्यकर्ता है, उसमें भी जरूर जान फूंकने की जरूरत है, क्योंकि वही लोग हैं जो कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं मंजर आम पर ला सकते हैं। जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि जब से कांग्रेस की पावर गई, लगभग 3 दशक अब होने जा रहे हैं, जब से कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुई उत्तर प्रदेश में, एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ 25-30 सालों में, वो ये हुआ कि सारी राजनीति उत्तर प्रदेश की वो धर्म और जाति के खाने में बट गई। तो एक तरफ बीजेपी है जो धर्म के नाम पे सारी राजनीति करती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो यादवों के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे राजनीति करती है, फिर अदर ओबीसीज हैं, उनके सबके अलग अलग बन गए। निषादों की अलग पार्टी हो गई, सुहेल देव अलग पार्टी हो गई। तो इस तरह की छोटे सारा कुछ पार्टियां ही जातियों के नाम पे हैं। तो इस तरह की जो जातिवादी और जो धर्म वाली राजनीति उत्तर प्रदेश की थी पिछले 30 सालों में, उसमें एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है, क्योंकि कांग्रेस ना तो धर्म की बात कर रही है इस चुनाव में, ना जातियों की बात कर रही है, वो युवा की बात कर रही है, वो महिलाओं की बात कर रही है, और सिर्फ बात नहीं कर रही, मैनिफेस्टो में जिस तरह से चीजों को रखा गया है, तो लगता है कि वो इन मुद्दों को लेकर सीरियस है। और तो महिला सशक्तिकरण, तो और खासतौर से राजनीति में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। कम से कम शुरुआत हुई है, मुझे लगता है यहां से शुरुआत हुई है, तो ये नेशनल लेवल तक ये बात जाएगी। और दूसरी जो मैनिफेस्टो में एम्फेसिस है, वो यूथ के ऊपर है। तो महिला प्लस यूथ, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन किसी इलेक्शन में हो नहीं सकता। और दूसरी जो बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या, आप सरकार के ही आंकड़े उठा के देख लीजिए कि किस तेजी से बेरोजगारी का रेट बढ़ा है नेशनल लेवल पे, और यूपी में तो इंतहा है जिस तरह की बेरोजगारी है। लोग, पढ़े लिखे लोग क्या, किसी के पास काम नहीं। तो ऐसे में जब रोजगार की बात आ रही है, यूथ की बात आ रही है, महिलाओं की बात आ रही है, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है, और यहाँ पे मैं ये मानता हूं कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं है, ये हम सब समझते हैं। मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में करने नहीं जा रही, लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत है, और कांग्रेस ने अपना एजेंडा तय कर दिया है। भविष्य में जो भी चुनाव जिस स्टेट में होगा या नेशनल लेवल पे अगला जो लोकसभा का चुनाव होगा, वहां पर कांग्रेस ने अपना बिल्कुल दिमाग बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं और क्या करने वाले। तो यानी अपनी मौजूदगी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम दर्ज करवा दी है। और नाज़रीन, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। ये इंतखाबी मंशूर जो है कांग्रेस जारी करने वाली है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ अहम लीडर जो है उत्तर प्रदेश के, वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इम्तिहानों का इंतजार, भर्ती की देते हैं झूठी आशा, खुश युवा में बेहिसाब, मिलकर देंगे अब इस बार रोजगार को नई रफ्तार, और वचन भी हर निभेगा। मेरा जॉब मुझे मिलेगा, दूर कर सारी भ्रांति, कांग्रेस लाई भक्ति क्रांति। तो नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह से नौजवानों को इसमें अहम अभी फोकस किया गया है, महवर बनाया गया है, रोजगार को यहाँ पर लिया गया है, जिस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ डॉक्टर अमरीश सक्सेना मौजूद है, साथ ही साथ परवेज आलम, स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से। परवेज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस बार नौजवानों को लेकर साथ आगे बढ़ना चाहती है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। परवेज जी।
क्योंकि आपकी आवाज कम आ रही है, म्यूजिक की आवाज मुझसे सवाल। जी जी परवेज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब ये इंतखाबी मंशूर अब से कुछ ही लम्हों में जारी होने वाला है और जो तस्वीरें हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं उसमें साफ तौर पर है कि नौजवान और रोजगार ये दो खास बातें रहने वाली हैं। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि देख, आज के दिन में जो आम भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, वो कमंडल की बात करती है और जो दूसरे विपक्ष सपा हैं और उनके जो अलायंस है वो मंडल की बात करते हैं। इनके पास मंडल और कमंडल की बात है। इन दोनों पार्टियों के पास ना युवाओं की बात है, ना रोजगार की बात है, ना लगभग जो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है उसकी बात है। इनकी चर्चा हो ही नहीं रही है। कोई कह रहा है मेरे पास मंडल चाहेंगे और सीधे नाज़रीन को हम लिए चलते हैं इस वक्त कांग्रेस की अहम तकरीब में।